प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, महागठबंधन और एनडीए सभी लोग जो है ताल ठोके हुए हैं और विधानसभा चुनाव के लिए जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आखिर जो है लोग जन सुराज पार्टी से क्यों जुड़े, क्या लेकर ये आया है? एक विचारधारा है, विचारधारा और काम करने का क्षमता, ये दोनों इन चीज़ में दिख रहा है। ये काम करने वाले आदमी हैं और ये इनका विचारधारा बढ़िया है और इसी विचारधारा से लोग जुट रहा है। सांसद और विधायक तो सभी जीत के बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हुआ, क्या चीज है? तो सांसद विधायक बन के जाते हैं, बस उनका उतना ही सोच रहता है कि हम सांसद बन जाएं और हम विधायक बने। इनका सोच है कि सांसद विधायक बना करके और अपने जो मेरा जो मैनिफेस्टो है और इनका जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन पर भी अभी देखे नहीं है कि विधायक को भी क्षेत्र में रहना होगा, सांसद को भी क्षेत्र में रहना होगा और जनता को जो भी समस्या से जो जूझ रहे हैं उसको निपटारा करना होगा और इसी पर व्यवस्था को भी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ज़मीनी स्तर से जोड़ेंगे और सबको घर बैठे हुए जो भी काम होगा इन जनता लोगों को काम किया जाएगा। क्या लग रहा है बिहार में क्या कुछ नहीं बदला है, तो व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं? व्यवस्था की बात बिहार में ये नहीं बदला है। बिहार में शिक्षा का जो यहाँ स्तर है बहुत नीचे चला गया है। शिक्षा जब जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक नहीं होंगे तो लड़का लोगों को चाहे बच्चा लोग पढ़ रहे हैं उनको कैसे शिक्षित हो पाएंगे? जिनको ABCD नहीं ज्ञान जेड तक आता हो, जिनको अच्छा गिनती नहीं आता हो, जिनको अच्छे से पढ़े हुए नहीं हो, मैट्रिक पास हो, वो तो शिक्षक में बहाल हैं। 15,100 से बहाली हुआ, आज 15,000 से 25,000 पर अटके हुए हैं। और जो कंपटीशन से जो लोग पढ़ के जो गए हैं वो बेरोजगार घूमते चल रहे हैं और पंचायत से लेकर के जिला से बहाली करके शिक्षा को स्तर को गिरा दिए हैं। पहले तो ये है, दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगा, जब जो मजदूर में सगरों कमाते चल रहे हैं, बिहार का जो लड़का लोग जो पलायन हो रहा है इसको रोकना। और ये बीजेपी और जदयू सरकार से 20 बरस की सरकार रही है, दोनों मिला के तीनों, अभी तक न पलायन इनसे रुका है और न बेरोजगारी रुका और न शिक्षा में सुधार हुआ। तो क्या लगता है पलायन ही इस बार बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी? बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या पलायन है। आप देखिए जहाँ पलायन हो रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं दूसरे राज्य में, और वहाँ से डेड बॉडी भी नहीं आ पा रहा है बिहार को जो मजदूर हैं। अभी देखिए हैदराबाद में जो कांड हुआ था उसमें 18 में एक हम देख रहे थे कि रूढ़ी जी बात कर रहे थे कि हमारा के यहाँ का 3 लड़कन है छपरा का, इसमें से आप डेड बॉडी को करके आप यहाँ बुलाइए। अभी तक डेड बॉडी उनको आने में बहुत दिन मशक्कत करने के बाद भी डेड बॉडी नहीं है। तो आप बताइए ना, जो बिहार में जन्मा, जो बिहार का लड़का है उसका डेड बॉडी भी नहीं पहुँच पा रहा है बिहार में, तो ऐसा किसी का सरकार। बिहार बदलाव रैली जो पटना गांधी मैदान में हुई, प्रशांत किशोर जी के साथ आपको भी वहाँ मंच पर देखा गया, ये कैसा अनुभव था? अच्छा अनुभव था। हम तो करें कि 5 लाख का भीड़ था और ऐसा भीड़ हम पहले भी गांधी मैदान में गए हैं। हम बीजेपी से ही जुटे हुए कार्यकर्ता थे और बीजेपी से आज तक ये हमने जो मदद किया बीजेपी को ही किया है। मगर बीजेपी को भी हम रैली में जो गए थे, बड़े बड़े रैली में, उससे अच्छा भीड़ हमको देखने को मिला। उससे अच्छा भीड़, अच्छा जो जनता में जो वहाँ पड़ी जो दर्शक जनता जनार्दन थे उनमें हमको अच्छा उल्लास और अच्छे उन लोगों का मनोबल देखे और वो मनोबल देख के हम खुश हुए। आज बयानबाजी जो प्रशांत किशोर के बारे में जो कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन के नेता हों चाहे एनडीए के नेता हों, आखिर क्या चीज़ पड़ गया कि ये लोग को जो है लगातार प्रशांत किशोर को टारगेट करना पड़ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, जो जिसका खेती है उसको उजड़ रहा है तो दूसरा टारगेट नहीं करेगा? इन लोगों तो अब जो हैं, जो एनडीए थे वो महागठबंधन थे, इधर से उधर जो चलाते थे अपना सरकार, अब इन लोगों को खेती उजड़ने वाला है। और आप देख लीजिएगा जिस स्तर से हम पहले भी बताए हैं कि जिस स्तर से कार्यकर्ता इनका काम कर रहा है, जिस स्तर से इनका गाइडलाइन चल रहा है पूरे बिहार में, एक फेल कर जाएंगे। आने वाला समय देखते रहिए और इन लोग का आप अंदर से जलन और जो शुभचिंतक थे तो अब शुभ होने वाला है प्रशांत किशोर के, तो तुम लोग को जो शुभचिंतक उनका चिंता बढ़ रहा है।
तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। और टारगेट तो करवे करेंगे ना, कोई नहीं था, आपने करा के देख लें। जिस प्रकार जन स्वराज विस्तार अभियान लगातार जो है संगठन विस्तार का कार्य कर रहा है, लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ रहा है, उस पहल को कैसा देख रहे हैं? हम बताते हैं कि कितना साल भर का ही पार्टी नहीं है, 2 अक्टूबर का इसका स्थापना हुआ है। और जो बिहार में गति जो अभी जो चल रहा है, जो बिहार में जो जनता में जो भी चर्चा पर ही ना पूरा विख्यात होता है, जो चर्चा हुआ और जो जनता जो जुट रहा है, वो तो हम तो कोई पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिला था जो पार्टी जो जन स्वराज में जुड़ रहा है। वो तो कोई आरजेडी है, जात से जुट गया तो उसका है तो वो जात से जोड़ लिया, जात का राजनीति लोग करते हैं। हम बिना जात का देख रहे हैं कि एक काम पे और ये मिलने से और लोगों को हर एक जात को इससे जुट रहा है। ये अद्भुत दिखाई दे रहा है हमको कि इतना रेशियो से आज तक बिहार को जनता कोई पार्टी में नहीं जुटा था जो जन स्वराज में जुट रहा है। चूँकि 243 सीटों पर पूरी तरीक़ा से चुनाव लड़ना, इस निर्णय को कैसा मानते हैं जन स्वराज? बहुत स्वागतपूर्ण निर्णय है। और 243 सीट पर लड़ना, हम तो नहीं लगता है कि इसे जितने बिहार में पार्टी हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको क्षमता भी नहीं है कि 243 पर चुनाव लड़ेंगे, या बड़ा पार्टी हो या छोटा पार्टी हो। हाल ही में देख लीजिए, लोजपा जब बीजेपी से और जदयू से अलग हुआ था तो उसमें भी देखे थे कि बहुत कम, माने 15 से 20 या 25 सीट पर चुनाव लड़वाए थे। जब ऐसे ऐसे पार्टी पूरे 243 पर नहीं लड़ा सकते हैं, तो प्रशांत किशोर आज के डेट में बहुत बड़ा पार्टी मानिए बिहार का, और आए दीजिए समय, एक दिन बहुत बड़ा पार्टी होकर के और सभी को इन लोगों को बोरिया भी सारा बना जाएगा और इन लोगों को सुपड़ा साफ होगा। क्या लग रहा है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी सीटों पर लड़ना जरूरी है? जरूरी है, एकदम 243 के 43 पर लड़ें और किसी से कोई समझौता नहीं। आने वाला समय जन स्वराज होगा।